हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। चूज वाइजली। नंबर 7। ओके, नंबर 8। नंबर 15। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि मे बी हो सकता है कि अभी के समय में आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, या कोई काम आप अपना करवाना चाहते हो, बनवाना चाहते हो, उसको लेकर एक ये हो सकता है भटकाने वाली स्थितियाँ या ऑप्शंस खूब सारे हैं आपके पास। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को कन्फ्यूज़न किसी स्थिति में लेकर दुविधा बहुत ज़्यादा ये है। एक जैसे होता है ना कि एक क्लियर गाइडेंस मिल जाए, एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाए ना, तो किसी इंसान को डर नहीं होता। आपके साथ सिचुएशन क्या है कि आपके पास चॉइसेस खूब सारी है, या ऑप्शंस खूब सारे हैं, या फिर समस्या का कोई उत्तम समाधान जो है ना, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एक होता है ना कि किसी स्थिति में किसी इंसान का दिमाग जो है ना, वो 50-50 में रह रहा है हर एक मामले को लेकर कि मैं इस सॉल्यूशन को अपनाऊँ, मैं इस सॉल्यूशन को अपनाऊँ या मैं इस सॉल्यूशन को अपनाऊँ। मुझे समझ में नहीं आता, और स्थिति वो है कि एक सॉल्यूशन को अपनाना ज़रूरी है। एक जैसे होता है ना, बैक स्टेप भी नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना ही है। जैसे एक होता है ना, खूब सारी चाबियों का झुंड है ना? खूब सारी चाबियाँ हैं उसमें, ताला है एक, और एक ही बार में आपको इतनी सारी चाबियों में से कोई एक चाबी का चयन करके उस ताले को खोलना है। स्थितियाँ बिल्कुल कुछ वैसी आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है। यहाँ पर क्या है पता है? यहाँ पर दुविधा होना वाजिब है गाइस, दुविधा होंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ किस्मत का साथ सबसे ज़्यादा आपके रहेगा, या मालिक का साथ आपको सबसे ज़्यादा रहेगा कि ऐसी स्थिति में कि इतनी सारी चाबियाँ, कोई एक सॉल्यूशन है, और आपके पास एक कह सकते हैं ना कि अ, मौका भी एक ही है। तब उसमें कोई इंसान का लक जो है ना वो ज़्यादा साथ दे, तब कहीं जाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। ये चीज़ है। तो अभी के समय में आपके लक का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिलेगा गाइस। जैसे ही आपका ध्यान किसी और चाबी पर जाएगा, या किसी और चाबी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करोगे ना, अपने आप रुक जाओगे, सिचुएशन बनकर रोक दिया जाएगा, और आप अपनी सूझबूझ से उस चाबी का चयन करोगे जो आपके लिए उस ताले को खोलती है, आपका उस समस्या का समाधान लेकर आती है। ये स्थिति है, आपका हाथ खुद ब खुद उस चाबी तक पहुंच जाएगा, चाहे वो इंट्यूशन के आधार पर, चाहे किसी भी प्रकार से स्थितियां बनकर, लेकिन आप उस चाबी तक पहुंच जाओगे जो आपकी समस्या का समाधान करती है, जो आपको ट्रैप से बाहर लेकर आती है, जो आपको दुविधा से बाहर लेकर आती है, और आपके काम को बनाती है, आपकी लाइफ में प्रसन्नता लेकर आती है ना? फ़ियर से बाहर आने का समय आ गया है गाइस। देखो, डरो मत। अभी की स्थितियाँ कैसी चल रही हैं कि ये स्टक वाली बात है। जैसे ये मैसेज जो है ना, ये आपसे बिल्कुल कनेक्ट करा होगा कि बिल्कुल ऐसी ही स्थितियाँ बनी हुई हैं। एक ताला और इतनी सारी चाबी और मौका एक। अब क्या किया जाए? बनेंगे गाइस हालात, अपने आप देखना, है ना? अपने आप आपका दिल जो है ना, जैसे एक होता है ना कि हम सही जगह पर पहुँच जाते हैं, या जो हमारे भाग्य का होता है ना, वहाँ तक पहुँचते ही हमारी इंट्यूशन खुद ब खुद कहने लग जाती है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पर ही आपकी समस्या का समाधान है, और समस्या के समाधान मत खोजो। ये चीज़ हो जाती है। ये आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी, कैसे भी करके आपको समझ में आ जाएगा। आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये समझ लेना जी आप। तो दुविधा में मत रहना, कोई भी स्थिति बनी हुई हो ना अभी की, तो वहाँ पर दुविधा में मत रहो, परेशान मत हो। सॉल्यूशन है,
और आपकी पुकार को भी मालिक ने सुना है, वो आपको गलत डायरेक्शन में जाने ही नहीं देंगे। ठीक है ना? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निश्चित है ना? ये चिंता मत करो, आप चिंता से मुक्त हो जाओ। ओके, नंबर 3, ये देखो, आप चाहते हो ना कि मालिक साथ दे दे इस सिचुएशन में आपकी लाइफ में, और कुछ अच्छा हो जाए, अलाइनमेंट आ जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि अभी असंतुलन इतना ज़्यादा है। और अभी के हाल में एक कहता है ना, मन किसी इंसान का इस प्रकार से दुखी हो रहा है कि जिन लोगों ने गलत किया, देखो वो किस स्थिति में और आप किस स्थिति में, दोनों को लेकर मन दुखी भी है आपका कि मालिक, अन्याय बहुत फील हो रहा है। एक तो लोगों ने कर दिया, एक सिचुएशन कर रही है, और जितना सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते उलझे जा रहे हैं। ये वाले भाव है आप में अभी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फिक्र मत करो, परेशान मत हो, है ना? थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति यही है गाइस कि कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जहाँ पर भले कितनी भी कोशिश कर लो, थोड़ा हमें रुकना पड़ता है, या थोड़ा वेट करना पड़ता है, या मालिक पर, ईश्वर पर, जिन्हें भी आप मानते हो ना, उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। अगर आगे ये लिखा हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, आपका स्ट्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और मालिक का साथ भी आपको मिलेगा, फिर हमें थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में मालिक पर ट्रस्ट रखने की आवश्यकता होती है ना जी? अभी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन मिलेगा जी, खुद मिलेगा, परेशान मत हो आप, और साथ भी मिलेगा मालिक का। ओके, आपका किसी प्रकार का लॉस ना हो ना, इस वजह से ये सिचुएशन बन रही है। ठीक है ना? परेशान मत हो। देखो, आपकी लाइफ में बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसे सबसे बड़ा बर्डन इस बात को लेकर ही होगा कि मालिक, कुछ भी करने की कोशिश करो ना, आगे जाकर केवल संघर्ष बनते हैं, या कोई काम जो 1 घंटे में हो सकता है, उसे 2-3 घंटे लगते। ये क्यों हो रहा? आपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ व्यवस्थित रूप से, कहता ना, क्रमबद्ध तरीके से कुछ चीज़ें सोच रखी है। मेरे लिए पहला काम ये हो जाए, उसके बाद में मुझे ये करना, उसके बाद में आपकी प्लानिंग आपने बना रखी है। और जैसा देखा जाए ना कि भाई समय की मांग क्या है, समय आपसे क्या चाहता है, आपने समय को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्लानिंग करी है। और थोड़ा रिस्क टेकर भी बन रहे हो गाइस, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है आपका, ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सिचुएशन के आधार पर ही आगे चलना है। और ऐसा इतना सोच कर, इतना रिस्क लेकर, इतना बर्डन लेकर भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, आपके एक कदम और आगे जाते ही किसी प्रकार की स्थिति ऐसी बन जाती है, उलझा देती है। अभी आपका दिमाग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। अरे मालिक, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँ, इतना तो मत उलझाओ। यही सिचुएशन आपके साथ चल रही है। सच में परेशान बहुत हो, आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज़्यादा दुखी इसी बात को लेकर हो कि अगर मुझे पता चल जाए ना कि मुझे किस राह पर चलना है, मैं अपनी शिद्दत दे दूँ, पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करूँ, थोड़ा टाइम बाद में मुझे वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्यों है ना? ये चीज़ें आपके साथ चल रही है। परेशान मत हो गाइस, परेशान मत हो। मेजर चेंज यही है कि सॉल्यूशन का मिलना, है ना जी? आपके टेंशन का दूर होना। सक्सेस, इस समय में आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी गाइस। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों के लिए किस लिए रोक दिया जाता है कि आप जो प्राप्त करने जा रहे हो, उससे बेहतर, बेस्ट आपको मिलना लिखा हुआ है ना? इतना बेस्ट मिलेगा जो आपकी उम्मीद से परे होगा, तो कभी कभी इंसान को किसी सिचुएशन में रोक दिया जाता है। रुक जाओ बेटा। हो सकता है आपको एंजल साइन मिले होंगे, हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी होगी, आप नहीं समझे होगे कि समझ में नहीं आता, मैं तो अभी भी दुविधा में हूँ, डायरेक्शन मिल रहा है लेकिन मैं फिर भी दुविधा में हूँ। ऐसे में आपके कदम जो है वो गलत जगह पर ना चले जाए, तो सिचुएशन बनकर आपको रोका जाता है, और वहाँ पर हो जाता है स्ट्रेस के मालिक मेरा। ऐसे ही एक कहता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, वहाँ पर भी संघर्ष की स्थितियाँ, वहाँ पर भी रोड़े रुकावट बन रहा है। यार मैं क्या करूँ अब? आपके लिए क्या पता है, एक सिचुएशन में रोकने का सेंस ही यही है कि आप बेहतर नहीं, बेस्ट करके दिखाओगे। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसी समय में आपके साथ क्या होगा
कुछ नए तरीके से आपकी लाइफ में परिवर्तन होंगे। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। वो किस प्रकार से? इस समय में आपको सक्सेस बहुत ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी। इस समय में अबंडेंस के लिए सोर्सेस जो है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मतलब एक बात ये रीडिंग अभी तक मैं कह रही है कि आपका कोई सपना हो गया, आपकी कोई खुशी हो गई, या आपकी लाइफ की अगर सबसे बड़ी चिंता कहे, परेशानी कहे, तो उसका मूल स्रोत जो है ना, वो क्या है? धन बीच में आ रहा है। कि धन को लेकर सबसे ज़्यादा चिंताएं आपको हो रही है। काफ़ी सारे काम हो सकते हैं वो धन के आधार पर रुके पड़े हैं, है ना? काफ़ी सारी ख्वाहिशें हो सकती है, सपने हो सकते हैं, कोई व्यापार हो सकता है ना? बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो धन के आधार पर रुकी पड़ी है, और अगर आपके पास इतना अमाउंट हो ना, तो आज ही आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। ये है, इतना है आपके दिमाग में। इतना चल भी रहा है। क्योंकि बात करें अगर कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, तो रिस्क टेकर अभी इस समय में आप बने हुए हो। चाहे आपकी हेल्थ कैसी भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आप स्ट्रॉन्ग तो हो गए गाइस। तो उस बात को लेकर डर नहीं है, और जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता है वहाँ सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। तो उस बात को लेकर जितना डर नहीं, उतना डर आपको धन को लेकर है कि मालिक व्यवस्था कर दो प्लीज़। आप पैसा बनाना चाहते हो अपने काम के आधार पर, कि यहाँ पर अगर लक साथ दे देना कि मुझे ग्रोथ बहुत अच्छी मिल जाए, मुझे सक्सेस बहुत अच्छी मिल जाए, तो सच में मेरी लाइफ का बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाए। ये है आपके साथ, है ना? ये हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा। आप प्लीज़ परेशान मत हो। हद से ज़्यादा परेशान हो अभी इस सिचुएशन में। कैसे हील करूँ मैं सही में आपको? मालिक पर ट्रस्ट रखो। आपकी जो भी परेशानी है, मालिक जल्दी से दूर करेंगे देखना। और कहा ना, नए सिरे से आपकी लाइफ का स्टार्ट होना, ये भी है। थोड़ा-सा हेल्थ का ख़्याल रखो, हेल्थ को इग्नोर मत करो। चिंताएँ आती है, जाती है, लाइफ के उतार-चढ़ाव आते हैं, जाते हैं। इतना परेशान नहीं होते मेरे शेर, है ना? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, बस थोड़ा-सा हिम्मत रखो। ये समय निकल जाएगा, लेकिन इस समय की जो हिम्मत है ना, वो ताउम्र याद रखोगे, है ना जी? कि ऐसी सिचुएशन में हिम्मत रखी मैंने, तभी देखो आगे चलकर लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ। और होगा, ये तो ऐसे भी सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा-सा, थोड़ी-सी हिम्मत रख लो, है ना मेरे शेर? नंबर 5, बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, शिफ्ट होने वाली है आपकी लाइफ। कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडन मिलेगा आपको। जैसे जिस बात को लेकर अभी रीडिंग बता रही है ना, कि आपके तनाव का कारण बन रही है, वो तनाव यक्का-यक खत्म हो जाएगा। हो सकता है रीडिंग देखो उसके 5 दिन बाद में खत्म हो जाए, 1 सप्ताह भर बाद में खत्म हो जाए। आज आपकी लाइफ में एक बड़ा स्ट्रेस बन गया है। ये स्ट्रेस पता नहीं किसी समस्या का उत्तम समाधान के लिए है, या किस किस वजह से है। रीज़न हर एक सिचुएशन के पीछे होता है। इस सिचुएशन जो अभी आपकी लाइफ में बनी हुई है, जहाँ आपको अटका कर रखा है ना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। हो सकता है 5 दिन में, हो सकता है 15 दिन में आपकी लाइफ की बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन हो जाए। बहुत बेहतर तरीके से हो जाए। अभी जिस तरीके से करते थे, करना चाहते थे, उससे भी उत्तम तरीके से हो जाए। फिर देखो, फिर कहोगे कि हाँ, जो भी मेरी लाइफ में हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ, बेहतर के लिए हुआ। क्योंकि 5-5 की एनर्जी आ गई जी। और ये वापस से प्राण फूँकने वाली बात है, जो ये भी कार्ड कहता है, कि वापस से निष्प्राण हुई चीज़ों में फिर से प्राण भर देना, किसी इंसान की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जागृत कर देना। सडन होगा जी, आप उठोगे, आपको पता नहीं होगा आज लाइफ की इतनी बड़ी खुशी मिलेगी, और उस दिन वो आपको खुशी मिलेगी देखना। आप नहीं चाहते ना कोई प्रार्थना करनी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना की नहीं की एक समान है। मालिक से कुछ भी माँगते वो पूरा तो हो ही नहीं रहा है। मत करो आप, है ना? मत कहो। जो भी आपको चाहिए ना, वो मालिक को, ईश्वर को पता है। आपकी इच्छा हो तो कहो, नहीं इच्छा है तो मत कहो, है ना? पर आपको परेशानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। सडन आपकी लाइफ में ऐसा मेजर चेंज होगा जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में और खूबसूरती देने में मदद करेगा। आपके तनाव को पूरी तरीके से खत्म करने में मदद करेगा। एक कहता है ना कि किसी इंसान का बहुत बड़ा काम बन जाने पर एक आज ऐसे निकल जाए, कर चलो मेरा ये काम बन गया, चलो मेरा ये चिंता दूर हो गई। वो मोमेंट बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। नंबर 9, विश फुलफिलमेंट। ये देख लो, जस्ट अभी यही कहाँ है, यही कहाँ है कि देखना आपकी लाइफ में बैलेंस किस प्रकार से आता है, आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस किस प्रकार से खत्म होते हैं, वो देखना। सडन होंगे गाइस, सडन होंगे। इस वजह से परेशान मत हो। कहा ना
क्या पता 5 घंटे बाद में हो जाए, क्या पता 5 दिन बाद में हो जाए, 10 दिन बाद में हो जाए, है ना? पर इसी समय में होगी आपकी कोई बड़ी परेशानी का सॉल्यूशन जो है ना, वो इसी समय में आपको देखने को मिलेगा। खुश रहो मेरे शेर, जो हो रहा है आपके हित में ही हो रहा है। आपका नुकसान इतना सा भी नहीं है इसमें, तो तनाव मत पालो। आजू-बाजू की जो भी सिचुएशन बन रही है जाने दो, लेट गो करो, उसको अभी खुद के दिमाग पर प्रभावित मत होने दो। बस ये सोचो कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है ना? अपने खुद को सकारात्मक करने की तरफ ध्यान धरो आप। सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, है ना जी? नंबर 3, ओके। ये देखो 3-3 की एनर्जी आ गई, 5-5 की एनर्जी आ गई। अगर देखा जाए तो 5-5 की एनर्जी पे आ गई है। देखो जी, ये समय तो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा ही आएगा, प्रोटेक्शन देगा आपको पूरी तरीके से, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन देना चाहता है और आपके दिल को फिर से हील करना चाहता है ना, इस वजह से ये सिचुएशन बन रही है कि एक भी कोई भी बहाना तक ना बने आपको परेशान करने के लिए। तो अगर कहीं पर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो मालिक को पता है ना कि आगे चलकर ये आपकी परेशानी का सबब बन सकती है, तो सिचुएशन को ही आपसे दूर कर देना, ये उसे रिकवर करके आपकी लाइफ तक में लेकर आना, ये चीज़ें चल रही है। ग्रोथ के बारे में गाइस यहाँ पर भी मन चाहिए ग्रोथ, आपकी कामना पूर्ति का ये समय है। इस समय में आपकी कोई बहुत बड़ी कामना पूरी होने वाली है, ये मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जी। ये देखो, आपके हाथ में मालिक ने वो खुशी दे दी है जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपने समय का इंतज़ार किया है, आपका समय खूब खर्च हुआ है इस पर, या आपने लंबे समय तक इसका वेट किया है, इंतज़ार बहुत किया है और अब कहीं जाकर आपकी लाइफ में वो खुशी आपको मिलने जा रही है ना जी? आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपने होप रखी ना, वो होप आज पूरी होने को जा रही है। ये मालिक के आशीर्वाद से नंबर 3 की एनर्जी, यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी, दोनों पास में आई है और साथ में आई है 9 का कार्ड। विश फुलफिलमेंट, जैकपॉट की तरह सडन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग जो है ना, ये आएगी गाइस। और नंबर 6 भी आ गया, तो देखा जाए तो 3-6 की एनर्जी आ गई गाइस। नंबर 6 का कार्ड भी आ गया है जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करता है। ग्रोथ तो कमाल की मिलेगी गाइस, ये समय थोड़ा अलग है आपकी लाइफ में। आपको लग क्या रहा है, मतलब दिख क्या रहा है और चीज़ें कितनी अच्छे स्तर पर होती है वो देखना आप। नंबर 6 की एनर्जी फिर से देखो, वो कार्ड नहीं लिया ना 6 का, तो ये आया 333 की एनर्जी आई है जी, और 9 की एनर्जी है 369। ये मेजर चेंज के बारे में ही है जी। बिल्कुल आपके व्यक्तित्व का बहुत परिवर्तित रूप, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो गाइस। इसी समय में आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण काम हो जाएगा। इस समय में देखना, जहाँ स्थितियाँ बिल्कुल भी नहीं लग रही है ना, वहां पर होगा देखना। ये है मालिक की स्ट्रेटेजी। ये आपको भी इसका कहते हैं ना अंदाज़ा नहीं होना, कि और लोगों को भी इसका अंदाज़ा नहीं होना, और इस समय में ये काम इतना अच्छे से और शुभ तरीके से बन जाना कि वाकई में एक होता ना कि आपका बर्डन जो है ना लाइफ का, ये ख़त्म ही हो जाए कि मालिक चलो लाइफ में इतना बड़ा मेरा काम बन गया, इतनी बड़ी मुझे खुशी मिल गई। ये तो है गाइस। और ग्रोथ की तरफ अपने आप आपके कदम बढ़ेंगे। सोर्सेज जो चाहिए, जिस प्रकार के चाहिए, आपके ज्ञान, आपके कौशल के आधार पर वो आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपको अप्रिसिएशन मिले, रिवॉर्ड मिले। आप पर लगे किसी प्रकार के झूठे आरोप है वो हट जाए। और इस समय में जिस प्रकार के कहा ना गाइस कि इसी दौरान में आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है ना, उसको लेकर आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा गाइस। सच में आपको लोगों की प्रशंसाएं बहुत मिलेगी। ये तो है, और ये आपको भी पता है, आपका दिल जानता है कि आज भले लोग आपको किसी भी प्रकार से जज करने की कोशिश कर ले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सत्य खुद ब खुद प्रमाणित होगा और लोग जो है आपकी फेवर में बात करेंगे। ये तो है ना जी? ओके, 8 ऑफ कप्स, 8-8 की एनर्जी आई है। 8-8 की एनर्जी अबंडेंस के बारे में बात करती है। आपके साहस में वृद्धि हो रही है गाइस, और आपको खुद को पहचानने के लिए कहा जा रहा है
कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़कर, है ना, मूव ऑन करके आगे बढ़ने की कोशिश करो गाइस। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि आपके मन में क्वेश्चन है लाइफ को लेकर कि लाइफ में मिला ही क्या है अभी तक में। अगर आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, आपने कुछ समर्पण किए हैं, अपनों के लिए कुछ किया है या जो कुछ भी किया है, आपको रिटर्न में क्या मिला। अब ये नहीं कि आप व्यापार वाली बात कर रहे हो, आप मूल्यांकन कर रहे हो लाइफ को लेकर। कि एक ये कहावत है ना कि कर भला तो हो भला। आपने भला किया, लेकिन आपके साथ पूरी सिचुएशन क्यों हुई, आपको किस प्रकार के कर्मा रिटर्न हुए, इस बात को लेकर आपका मन दुखी है। क्योंकि 8 की एनर्जी कर्मा के बारे में, और यहाँ आप खुद के कर्मा को जज करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने इस जन्म में तो जब से समझने लगे हैं ना, मैंने अपनी तरफ से कोई खोटा कर्म नहीं किया। तो क्या पास्ट में इतना भी क्या बुरा कर्म कर लिया कि इस जन्म में इतना भोगना पड़ रहा है। कदम कदम पर दुविधाएं, कदम कदम पर इस तरीके के हालात बन जाते हैं कि लाइफ में आसानी से चीज़ें क्यों नहीं हो पाती। हर एक काम में इतनी मुश्किल क्यों, या फिर संघर्ष क्यों देना। आसानी से हो जाए तो मुझे भी खुशी मिले, वरना कुछ भी कार्य की शुरुआत हो, कोई भी खुशी मिलने वाली होती है ना, आपके दिमाग में यही आता है कि अब इसके बीच में रोड़े कितने बनेंगे, रुकावटें कितने बनेंगे। लोग तो बनते हैं, सिचुएशन ही बन जाती है, अब आगे क्या किया जाए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप खुद के कर्मा के बारे में विचार कर रहे हो, इसके बारे में कि 5 जन्म में कर्म किए तो ऐसे कितने बुरे कर्म कर लिए जिसका भुगतान अभी तक बाकी है या पूरा नहीं हुआ है। ट्रिपल 8 की एनर्जी है गाइस। देखो, ये ऑनेस्टली कहूँ कि ये यही कहती है कि अब परेशान मत हो। कुछ कर्मों का भुगतान आपने बेवजह के किए हैं, और ये इसका मूल्य जो है ना, बहुत भारी चुकाना होता है। ये जिसने भी आपके साथ करा है ना, आप यकीन नहीं कर सकते कि उनकी रूह तक काँप जाएगी। ऐसा कर्मा रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा कर्म भोगना पड़ेगा ऐसे लोगों को, देखना। और ये एक धर्म के लिए कह सकते हैं, न्याय के लिए कह सकते हैं कि एक नींव का पत्थर साबित होगा, देखना। कि कभी भी बुरे कर्म मत करो। बुरे कर्म करते हो तो देखो क्या परिणाम मिलता है, ये होगा। और ट्रिपल 8 की एनर्जी, जैसा कहा ना कि इस समय में आपके लिए अबंडेंस के सोर्स बन रहे हो। ट्रिपल 8 की एनर्जी जो है ना, बहुत अच्छा धन आपकी लाइफ में आए, आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, आप पैसे से पैसा बनाना शुरू कर दो, आपकी बुद्धि का साथ आपको इतना अच्छा मिले, आप हेल्थ को लेकर जो भी दिक्कतें हैं उनसे फ्री हो जाओ, रोग ऋण शत्रु इत्यादि से आप मुक्त हो जाओ। इसके बारे में किसी प्रकार का कर्जा है तो वो उतरने का ये बहुत अच्छा समय बन रहा है गाइस। क्योंकि जितनी आवक पैसों की होगी, जितना धन का आगमन आपकी लाइफ में आएगा होगा, उतना जल्दी आप कर्ज से मुक्त हो पाओगे और अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, है ना। इसके बारे में कहा जाता है। तो आप परेशान मत हो। अगर आप पर किसी प्रकार का ऋण है तो उस ऋण होने का बहुत बेहतर समय आया है। सैटरडे के दिन पीपल का वृक्ष जो होता है ना, उसके नीचे शाम के टाइम दिया बाती करते हैं ना, तब सरसों के तेल का दिया करके आया करो और हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आया करो। फिर देखना, किसी भी प्रकार का कर्जा क्यों ना है आप पर, ये कितना भी बड़ा क्यों ना है या कितना कम ही क्यों ना है, जितना भी है, बहुत जल्दी से आपकी उम्मीद से पहले देखना वो कर्जा आपका उतर जाएगा। कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर कोई आप पर बुरी नज़र रखने की कोशिश करता है या आपके लिए किसी प्रकार की प्लानिंग करता है, खुद खुद ही अपनी प्लानिंग में फंस जाना, ऐसी स्थितियाँ बनेगी आपकी। हेल्थ का तो आ गया, हेल्थ में रिकवरी होना, हेल्थ में फ़र्क देखने को मिलेगा गाइस आपको। किस समय में मेरी हेल्थ का साथ मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा है। ओके, द हैंगमैन, ट्रैप वाली सिचुएशन के बारे में जस्ट कहा ना, ये है क्यों पता है कि आप ये समझ सको कि आप सही राह पर चल रहे हो, आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है, जहाँ पर जो फेटेड चीज़ें हैं ना उन तक आप पहुँचोगे। जैसे कहा ना, चाबियों का झुंड है, इतनी सारी चाबियों में से आपके लिए उस समस्या का समाधान वाली करेक्ट एकदम, कहते हैं ना, सटीक चाबी कौन सी है जो आपके ताले को खोल सके, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके, उस तक पहुँचने का सही समय है। न केवल ये गाइस, बात ये नहीं है, ये और भी कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर बैठी है। ये परेशानी का सॉल्यूशन के साथ साथ और भी अच्छी बातें हैं, ग्रोथ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ जो एक हिडन ब्लेसिंग के बारे में भी बात करते हैं, उसी की तरफ आपके कदम बढ़ने जा रहे हैं।
तो अभी अगर स्टक वाली सिचुएशन है, हैंगमैन वाली सिचुएशन है ना, तो डरो मत, परेशान मत हो, घबराओ मत। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस बात को लेकर है, सॉल्यूशन किस बात को लेकर मिल रहा है, आपकी लाइफ की नकारात्मकता को काटने का, आपकी लाइफ के दुख को काटने का डिवाइन टाइम आया गाइस। इसे और इसे समझने की कोशिश करो कि अब दोबारा आपकी लाइफ में किसी प्रकार का ऐसा पैटर्न ना दोहराए, दोबारा कभी भी आपको इस तरीके की सिचुएशन में ना आना पड़े, उसका जड़ से सॉल्यूशन होने जा रहा है ना। केवल कहता है ना कि अभी अभी के हिसाब से नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपकी कोई प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से खत्म की जा रही है, और लाइफ टाइम के लिए आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो है ये दी जा रही है। द स्टार, ओके, विश फुलफिलमेंट यहाँ पर भी आया ना कि कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली, आपकी पुकार मालिक ने सुन ली है ना जी। टू ऑफ वैंड्स, अभी भी कंफ्यूजन है गाइस, आपका किसी बात पर लगाव है, अटैचमेंट है, कोई ख्वाहिश है जिसे पूरा करने के लिए आपका दिल जो है ना बेबस हो रहा है वहाँ पर, कि मालिक अगर ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मतलब एक कहता ना किसी चीज़ में किसी बंदे की जान फंसी हुई हो ना, कुछ वैसा है आपके साथ। आपके पास ऑप्शन भी है, लेकिन आपने चयन अपना निर्धारित कर रखा है, मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए मालिक, क्या मुझे आप दे सकते हो, मेरी प्रार्थना को सुन सुन सकते हो, और ये होगा गाइस। देखो एक और बात है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आप कहीं ट्रैवल करके किन्हीं से मिलना जाना चाहते हो, ये भी हो सकता है। देखो एक ये भी हो सकता है गाइस कि आप किसी अपने से ना कोई आपका अपना दूर है, या तो वो जैसे होता है ना इंडिया से बाहर वगैरह है, या तो वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, या फिर आपका आपके अपने से मिलना, ऐसा हो सकता है। और उसके बीच में हो सकता है कि किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी के बारे में भी बात है साथ में, कि रुकावट आ रही है, पासपोर्ट को लेकर हो सकती है, वीज़ा को लेकर, पासपोर्ट को लेकर हो सकती है। जो भी आपकी दिक्कत है, रुकावटें हैं, वो भी दूर होनी, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स कहा ना, यहाँ पर ना फिनेंशियल मैटर को लेकर एक अच्छी खासी सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है। ये देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, अच्छी खासी सक्सेस के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ पर आपने बेहद ईमानदारी से ना अपनी मेहनत दी है, ये तो पक्का है। मतलब एक होता है ना, कभी कभी किसी इंसान को बीमार होने की अवस्था में भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिले, उस उन्हें तब भी काम करना होता है, वर्क करना होता है। ये इस तरीके से आपने इतनी भगदड़ अपनी लाइफ में होने के बाद में भी अपने काम को प्राथमिकता दी है, खुद से पहले अपने काम को रखा है। बहुत ईमानदारी बहुत लग रही है आपके काम में। और उस वक्त हो सकता है कि आपको उतनी सक्सेस ना मिली हो, लेकिन अब आपको सक्सेस मिले एकदम से, अचानक से कहते हैं ना कि कुछ जैसे होता है ना कि ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बन जाना, कुछ ऐसा अच्छा संयोग बन जाना कि आपके काम में तरक्की, ग्रोथ, ये आपको देखने को मिले। आपके पदोन्नति के भी चांसेस है गाइस, पदोन्नति भी हो सकती है, और शायद यही ख्वाहिश है आपकी, है ना। आय बढ़ती हुई, आय में वेतन में वृद्धि होती हुई, ये भी नजर आ रहा है। पैसा अमाउंट जो भी है बढ़कर आपके पास आएगा इसके बारे में, और पैसे से पैसे बनाने का तरीका जो है ये भी आप खोजोगे। ये देखो इन्वेस्ट अच्छा करना, है ना, ये भी आपके साथ होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये देखो यहाँ पर भी पेंटिकल्स, कितनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो गाइस, आपके इमोशंस को भी फुलफिल किया जाएगा, और फिनेंशियल मैटर को लेकर भी सक्सेस आपको मिलनी, यानी जो भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ की, एक एक एरिया को लेकर रिकवर किया जा रहा है। एक एक एरिया को लेकर जो भी हिडन पैकेज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे ना, उनको दूर किया जा रहा है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, मेहनत आपकी फलती हुई नजर आ रही है जी, है ना। ये मेहनत का जजमेंट आपके साथ होने जा रहा है, आपकी मेहनत सक्सेस में बदलने वाली है। ओके,
टेम्परेंस। देखो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, कन्फ्यूज़न के बारे में बात कर रहा है। मन और मस्तिष्क दोनों ही एक बात पर टिके हुए नहीं हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है किस बात का चयन करे, क्या एक्शन ले या क्या निष्कर्ष तक पहुँचे। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है यही बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाना। जैसा कहा ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पैसा ही एक मामला अभी बहुत बड़े स्तर पर बना हुआ है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है। और उस बात को लेकर जैसे धन का आगमन होना, आपके आय में वृद्धि होना, पैसा अच्छा आना, और टेम्परेंस कहता है कि इस आधार पर आपकी लाइफ में संतुलन फिर से स्थापित कर दिया जाना। इसके बारे में बहुत कुछ करोगे गाइस लाइफ में, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जैसे ही आपका ध्यान पास्ट की एनर्जी से ऊपर उठता है ना, देखना कितनी सारी चीज़ें बदलती है आपकी लाइफ में और आप खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, आप पास्ट की तरफ से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड का मतलब भी क्या है कि जो बुरी और नकारात्मक चीज़ें थी, जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, उनकी तरफ आपका पीठ कर देना और आपका आगे बढ़ जाना, उससे ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से सकारात्मकता पर लगेगी, आपकी इच्छाओं पर, आपके वर्क पर, इन सब चीज़ों पर लगेगी। तो डेफिनेटली देखना आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और बेहतर की तरफ जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, संतुलन कब आएगा आपकी लाइफ में? जब आपका भाग्योदय होगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके अच्छे कर्म घूम कर कहीं से आपके लिए आएंगे। इस स्थिति में डेफिनेटली आएंगे जो आपके रो रहे दिल को चुप करने की कोशिश करेंगे, देखना है ना। ब्राउन कलर की डॉगी को बिस्किट दिया करो, अभी यही चीजें चल रही है गाइस। अब क्या होगा पता है, अब बुरी चीजों से दूरी होगी, अच्छी चीजों से नहीं, अच्छे लोगों से नहीं, है ना। खुश रहने की कोशिश करना, आपके मन के मुताबिक चीज़ें होंगी लेकिन बहुत अच्छे स्तर पर होगी, क्योंकि भाग्य साथ देगा। भाग्य का पहिया आपकी ओर घूम चुका है, तो ये विक्ट्री और सक्सेस ही ला कर देगा गाइस। जजमेंट भी आएगा आपके लाइफ में, क्यों परेशान हो रहे हो? जजमेंट का कार्ड है, ये यही तो बता रहा है कि जजमेंट भी आपकी लाइफ में होगा। बिल्कुल भी परेशान मत करो, आपकी जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट रही है, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा। लोगों ने कर दी, हालातों ने कर दी, जैसे तैसे भी हो, लेकिन आपकी परेशानी का कारण जो है बहुत बड़ा बना हुआ है। भाग्य का साथ मिलेगा गाइस अब आपको, जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाए, नेगेटिविटी आपकी लाइफ की कम हो जाए, आप में भी ओवर थिंकिंग ना आए और सकारात्मकता का पलड़ा भारी हो जाए, है ना जी। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, ये लो खुशी मनाते हुए। थोड़े टाइम की दिक्कत है गाइस, या थोड़े टाइम का आपको ऐसा लग रहा है स्ट्रगल वाला या हैंगमैन वाला स्टक वाली सिचुएशन थोड़े टाइम के लिए लग रही है, पर ना चेंज हो ही रहा है गाइस। प्लीज़ थोड़ा सा हल्का सा, कहते हैं ना कि ये मालिक पर बिलीव रखकर आप आगे बढ़ो, आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया जाएगा। आपने उम्मीद किन से रख के देखो, फिर से शफल करने के बाद में भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और अब इसके पीछे है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कि जो खो लिया सो खो लिया, है ना। जो भुगतान करना था वो कर लिया, अब लाइफ में भुगतान नहीं है। अब 9 ऑफ कप्स इच्छाओं की पूर्ति का समय है। प्लीज़ परेशान मत होना और खुश रहने की कोशिश करना, लाइफ आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगी, है ना। आपका भाग्य लेकर बैठा है अच्छी अच्छी चीज़ों को, और उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। एक जैसे कहता है ना कि सेलिब्रेशन के बारे में पहले से आभास हो जाता है ना, तो सिचुएशन क्या करती है, उसे सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां करती है। यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑनेस्टली कह रही हूँ, जैसे अभी मैं कार्ड देख रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है कि कुदरत आपकी कोई खुशी के लिए, जश्न मनाने के लिए कुदरत की तरफ से भी कुछ चीज़ें तैयार की जा रही है। आपकी खुशी में कुदरत का भी खुश होना, ये आप एहसास करोगे। अभी किस प्रकार से होगा ये मालिक जाने, पर ये होगा। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान मत हो गाइस। आप खुद को भी देख रहे हो कि आप में कितना परिवर्तन आ गया, आपका व्यवहार पहले कैसा था, आज कैसा है ना। और ये देखो, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इमोशंस कितने बैलेंस में आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स जज्बातों के बारे में है गाइस, कि इमोशंस काफ़ी बैलेंस में आ रहे हैं, और आप यही सरलता से अभी आप अपनी लाइफ को जियोगे, यही है गाइस। परेशान मत हो, जो भी हो रहा है ये आपके ही पक्ष में है, ये आपके लिए ही जजमेंट है। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया है, सकारात्मकता आई है, तो अच्छा ही है ना। थोड़ा प्रैक्टिकल होने लगे हो तो ये भी अच्छा ही है। थोड़ा जितना काम उतनी बात,
इस बिहेवियर को आपने अपना लिया तो ये भी आपके लिए अच्छा है, गलत नहीं है गाइस। देखो 2 की एनर्जी ज़्यादा इस रीडिंग में आई है, जो यही कह रही है कि आप सही राह पर हो और इस समय में किसी भी बात को लेकर गिल्ट मत रखो, किसी भी प्रकार की बात को लेकर गिल्ट मत रखो। सेवन ऑफ वैंड्स, देखो लोग आपको ये देखो उलझाने की कोशिश बहुत करेंगे गाइस, पर ये आपका चयन है, आप उलझते हो या नहीं उलझते हो। आप ऐसे लोगों के बहकावे में फिर से आते हो या नहीं आते हो, ये आपका चयन है। ध्यान रखना गाइस, ध्यान रखना है ना। कोई भी किसी भी प्रकार की गाइडेंस देने की कोशिश करे, सलाह देने की कोशिश करे, अपनी लाइफ के सबक को और अभी के हाल में जो आपने स्थितियों को भोगा है उसको दिमाग में रखना, उसको कभी मत भूलना। आपका समय इस समय आपसे किस बात की मांग करता है वो ध्यान में रखना। लोगों की सोच क्या मांग करती है उसका आपके लाइफ पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रभाव नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये समय ऐसा है, भले तकलीफ में हो लेकिन भाग्य बहुत कुछ करके देगा, देखना बहुत कुछ अच्छा करके देगा। ठीक है, तो खुद के बारे में अच्छा सोचना, खुद पर मालिक पर बिलीव रखना, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ी प्रॉब्लम है बस यहाँ पर हिम्मत दिखा लो और योजनाएं जो मालिक की चल रही है ना उन पर बिलीव रखना, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।